कभी सोचा है कि कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? क्या सचिन तेंदुलकर को अगर बॉक्सिंग रिंग में उतार दें, वो कॉन्फिडेंट फील करेगा? सोचो। नहीं ना। ये हंसने वाली बात नहीं। पॉइंट ये है कि हम हर फील्ड में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। कॉन्फिडेंस आता ही है प्रैक्टिस से। जिस चीज़ को हम कई बार कर चुके होते हैं, हम उसी चीज़ में कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं। राइट? लाइक जो क्रिकेट में है, वो क्रिकेट में कॉन्फिडेंट फील करेगा। जो पब्लिक स्पीकिंग में है, जिसका काम ही है स्टेज पर खड़े होकर कई लोगों के सामने बोलना, वो उसमें कॉन्फिडेंट फील करेगा। और तुम ये सोच रहे हो कि मैं एक स्टेज पर गया और पहले दिन से ही कॉन्फिडेंट फील करने लगूं, तो ऐसे चीजें नहीं वर्क करती हैं। ठीक है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस बिगेट्स कॉन्फिडेंस। सिंपल। तुम्हें किसी भी फील्ड में कॉन्फिडेंट फील करना है, सो जस्ट प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन अबाउट दैट। एंड ओवर अ टाइम क्या होगा कि जब तुम्हारे लगातार रिपीटेशन से एक ही टास्क को तुम बार 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 कर रहे होगे, तो होगा क्या, वो तुम्हारी हैबिट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और जब वो चीज़ तुम्हारी हैबिट में आ जाएगी, तुम्हारे लिए वो चीज़ धीरे धीरे ईजी होने लगेगी। और जब हमारे लिए कोई चीज़ ईजी होने लगती है, तो हम इसमें कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और हाँ, ये लाइन आजकल बहुत चल रही है, फेक इट टिल यू मेक इट। टोटल बकवास है। ठीक है? वही बात हो गया कि विराट कोहली को मैं उतार दूं WWE में और कहूं फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है यार। क्यों फेक करना है? हाँ, क्यों फेक करना है? तुम उस चीज को प्रैक्टिस करो ना। लाइक पब्लिक स्पीकिंग के लिए तुम जा रहे हो, लोग कह रहे हैं फेक करो, तो तुम नहीं कर लेते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं वहां जाऊंगा और मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे जो कि शायद शब्द ही ना निकल पाए या फिर हो सकता है कुछ गलत शब्द निकल जाए। ओके, क्या फर्क पड़ता है? ये जो सामने लोग बैठे हैं, क्या कर लेंगे मेरा? सोचो, अगर मेरे मुंह से गलती से ही कुछ गलत शब्द निकल गया, या फिर मैं स्टैमर करने लगा, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, क्या हो जाएगा? हो क्या जाएगा? कुछ नहीं भाई। और एक बात बताऊं, जो लोग तुम्हें समझेंगे, जो लोग खुद स्टेज पर चढ़कर बोल चुके होंगे, वो तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। ठीक है? और जो लोग हंसते हैं ना, वो लोग तभी हंसते हैं जिन लोगों ने खुद कभी स्टेज पर चढ़ के बोला नहीं होता है। समझना इस चीज को। सो यहां से आता है कॉन्फिडेंस। कहां से? प्रैक्टिस से। ठीक है? स्टेज पे चढ़ने से नहीं। तो अब हो क्या रहा है, मान लो तुमने मेरी बात सुनी, तुमने कहा ठीक है, मुझे इस चीज में कॉन्फिडेंट फील करना है और मैं इसको लगातार प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस करते चले जाओ और उसके बाद क्या होगा, तुम्हारी स्किल इंप्रूव होती चली जाएगी। तुम उस स्किल में बेटर होते चले जाओगे। और फिर जब तुम बेटर होते चले जाओगे और तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई, मुझे छोटे छोटे सक्सेस मिल रहे हैं इसमें, है ना? कोई भी स्किल हो, तुम्हें जब लगेगा कि हाँ भाई, मुझको इसमें छोटे छोटे सक्सेस मिल रहे हैं, तुम उसमें कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। वो एक बाई प्रोडक्ट है भाई। कॉन्फिडेंस जो है, वो एक बाई प्रोडक्ट है तुम्हारी एबिलिटी का। तुम कैपेबल हो, तुम्हारे अंदर से कॉन्फिडेंस खुद आएगा भाई। जब तुमने एक चीज को पास्ट में कई बार कर रखा होगा, ध्यान से समझना, तुम कुछ करने जा रहे हो और तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि भाई ये चीज मैंने कई बार कर रखी हुई है। कहां से? प्रैक्टिस से। कई बार मैंने कर रखी हुई है, अब मैं ये करने जा रहा हूं, कर लूंगा। जैसे मैंने इतनी बार किया है, वैसे इस बार भी कर लूंगा। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माइंड की है। अब हम, होता क्या है कि जब हम कोई चीज नहीं करते हैं, तो वहां पर हमारे माइंड का जो एमिगडाला है, वहां से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, क्योंकि वो हमारे कंफर्ट जोन में नहीं होता है। समझ रहे हो? और जब कोई चीज हमारे कंफर्ट जोन में नहीं है, मतलब कि वो अभी नई है और हम उस पर ट्राई कर रहे हैं, है ना?
अब हम उस पर ट्राई कर रहे हैं और वो एकदम नया है और हमें उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है, तो कैसे होगी वो चीज़? अंदर से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि वो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से आ रहा है। क्योंकि पास्ट में इमेजिन कर, जब हम जंगलों में रहते थे, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी वहीं से आती है। जब हम जंगल में थे तो अब कोई हमें नया फ्रूट दिखा तो क्या अंदर से आता था उड़ा के खा लें? ऐसा अगर होता, क्या पता वो फ्रूट जहरीला हो और उसे खाने से हमारी डेथ हो जाए, है ना? तो इसीलिए हमारे ब्रेन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता था, ताकि हमने उस अननोन फ्रूट को देखा। अब हमारे माइंड में क्या है कि ये फ्रूट डेंजरस हो सकता है, तो वहां पर फियर एक्टिवेट हुआ, तो हमने उस फ्रूट को नहीं कंज्यूम किया। समझ पा रहे हो? वहां से ये चीजें जल्दी 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 चली आ रही हैं। आज भी हमारे अंदर फियर है कि हम कुछ नया जब करने जाते हैं या देखने जाते हैं, देखने नहीं, करने जाते हैं, तो वहां पर हमारे अंदर का जो एमिगडाला होता है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है। और लोग इस सिचुएशन में ज्यादातर करते क्या है, वो फाइट वाले भी नहीं, फ्लाइट वाले पे चले जाते हैं एक्टिवली, आउट ऑफ फियर, जिसमें उनकी गलती नहीं है। कैसे होगा कि तुम जब लगातार किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी। उससे क्या होगा, जो तुम्हारा हैबिट मेकिंग है वो धीरे धीरे चेंज होगा। टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में ये चीज बहुत ही स्लो होगी, बट धीरे धीरे जब तुम इसे लगातार करते रहोगे तो एक टाइम के बाद विथ परसिस्टेंसी तुम उस चीज में धीरे धीरे कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। अब ये डिपेंड करता है कि जिस चीज में तुम जाना चाह रहे हो, जिस चीज में तुम कॉन्फिडेंट फील करना चाह रहे हो, वो टास्क कितना ज्यादा अननोन है या अनकंफर्ट जोन में है। ठीक है, उतना ही तुम्हें टाइम लगेगा उससे कॉन्फिडेंट करने में, लेकिन तुम उस दौरान गिव अप मत करना। स्टार्टिंग में तुम बहुत धीरे धीरे कर पाओगे, फिर धीरे धीरे आगे चलकर तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। एक चीज समझना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है इस पूरे वर्ल्ड में, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस चीजें अननोन है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। और जब हमें किसी चीज की एग्जैक्ट एक्यूरेट नॉलेज होती है ना, तो वो चीज हमारे लिए इजी हो जाती है कि उसे करना कैसे है, क्या करके वो चीजें अचीव हो सकती हैं, तो वो चीजें हमारे लिए इजी हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस है जिसके जरिए तुम किसी चीज में कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। अब जाओ और इस वीडियो की जो लर्निंग है उसे जाकर एग्जीक्यूट करो, और ज़रूरत पड़े इस वीडियो को दोबारा देखना, ताकि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है ये चीज़ तुम्हारे माइंड में प्रिंट हो जाए।